हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले कि मिस हो जाए। टीवी सीरियल तो जूलियट जल्दी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता हुआ नजर आएगा। जहाँ खुल जाएगा हीर और नवाब की शादी का राज, तो अब यहाँ पर दादी यानी कि जो चाची है उनकी इंटेंशन नम्रत को लेकर के भी ओपन अप हो जाएंगी। कहानी में क्या कुछ है खास, चलिए लिए चलते हैं आपको आज के लेटेस्ट ट्रैक की ओर। आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप सब के कॉलेज में जहां ट्रेजर हंट का एक सीक्वेंस चल रहा होगा, तभी वहां पर ट्रेजर हंट के लिए सारी चीजें इधर उधर ढूंढने रहेंगी, जिसमें टीम में डिवाइडेड होंगे दो दो लोग और निमृत को यहाँ पर नवाब अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। दादी ये सब कुछ छुप कर के देख रही होगी और उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। हालांकि निमृत और जो दलजीत चाची है उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि हीर और नवाब पहले से शादी कर चुके हैं, ये दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन वो अब दिखा इस तरीके से रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो निमृत है उसे लेकर के दादी ये कहती हुई नजर आएंगी कि देखो, मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है हमारे नवाब की पसंद की लड़की का। नवाब वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी, क्योंकि इस घर के फैसले हमेशा बड़े लोग करते नजर आए हैं और इस बार भी किसकी शादी किससे होगी, कब होगी, ये घर की बड़ी यानी कि मैं तय करूंगी। और मैंने ये फैसला लिया है कि नवाब की शादी होने वाली है यहाँ पर निमृत से। और बहुत बड़ा पोस्टर जो चाची है वो लगवा चुकी है कॉलेज में, जिसे देख करके नवाब और हमारी हीर के तो पसीने छूट जाते हैं। हीर नवाब के लिए सब कुछ सह रही है, इतनी जिल्लत सह रही है, इतनी प्रॉब्लम सह रही है, फिर भी वो नवाब के लिए अपनी जान तक देने के लिए हाजिर है। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर चल रहा है तब नवाब यहाँ पर चाची को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि नवाब अब बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बोलने वाला है और कहने वाला है कि बस बहुत हो गया। बार बार यहाँ पर हर कोई यही सवाल उठाएगा कि आखिर ये होती कौन है बीच में बोलने वाली लड़की। नवाब इसकी इतनी बात क्यों सुनता है, तो निमृत के फादर भी आ जाएंगे और वो भी यही सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी यहाँ पर नवाब कहता हुआ नजर आएगा कि ये मैं बताता हूँ कौन है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी साहब यानी कि जो चाची है वो ये कहती हुई नजर आएगी, मैं बताती हूँ लड़की कौन है, कोई नहीं, ये हमारे घर की नौकरानी है जो अपनी औकात भूल गई है। औकात भूलने के बाद ये चाहे जो हो जाए नवाब के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब शो के आने वाले एपिसोड में सब लोग यही सोचने वाले हैं कि आखिर नवाब सच्चाई कब बताएगा। नवाब चाची साहब को देख करके बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है कि बस बंद कीजिए आप ये सब ड्रामा, ये कोई घर के नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, बीवी है ये मेरी। और ये बात सुनकर के चाची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, तू जानता भी है कि आखिर तू बोल क्या रहा है। नवाब कहता है कि हाँ, अब बस और नहीं, मैं हीर की और बदतमीजी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। ये मेरी पत्नी है और मैं इसी के साथ रहता हूँ और इसी के साथ रहूंगा। तभी निमृत कहती है कि चाहे जो हो जाए तेरी शादी तो मेरे हिसाब से होगी। यहाँ पर नवाब चाची के पैर छूने जाता है हीर के साथ और कहता है जब तक आप हम दोनों को आशीर्वाद नहीं देती हम दोनों यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब दिलजीत चाची बेग दिलजीत वो चुपचाप रहती है और चुपके से अपनी बंदूक निकालती है और हीर के सर पर तान देती है। अब यहाँ पर वो किसी भी कीमत पर हीर को बराज की बहू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो ये ऐलान कर चुकी है कि चाहे जो हो जाए ये लड़की और इसके नाम के पीछे कभी भी बराज का सरनेम नहीं लग सकता, क्योंकि ये हमारे खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि नवाब आखिर क्या डिसीजन लेगा अपनी हीर के लिए। फिलहाल तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। और हाँ, इसी के साथ अब आप देखेंगे आने वाले ट्रैक में कि जो निमृत है और जो चाची है वो मिलकर के ये शादी को नकली शादी बताएंगी नवाब की और हीर की, और चाची कहती हुई नजर आएंगी कि ये ले तलाकनामा और जल्दी से तो इन पेपर्स पर साइन कर दे और ये झूठ मूठ की शादी को खत्म कर।
अब क्या नवाब सच में हीर को छोड़ देगा अपने घर वालों के लिए? देखना होगा एक बार फिर से दिलचस्प। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहे सीरियल सियापा।